अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी और चने की दाल, जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार दाल, जिससे आप रोटी और बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसमें मैंने पानी डाल दिया था थोड़ा सा, 1 गिलास के बराबर। और दाल को मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसका पानी निकाल के फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर 1 पाव मैंने चने की दाल ली है और यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम लौकी ली है मैंने। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर रफली चॉप कर लेंगे। लौकी को जो आपने क्यूब्स की तरह काटी, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ हमने सारे मसाले एक साथ डाल देने, जिसमें मैंने लाल मिर्च पीसी हुई डाली है 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है नमक यहाँ पर। और यहाँ पर एक प्याज भी जाएगी, जो कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो ये इतने साइज़ की प्याज है, छोटी प्याज। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस कटिंग करके प्याज भी डाल दी थी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ इस तरह आप बारीक सी चॉप करके प्याज भी डाल दें इसके अंदर। बस ये है इसके मसाले, और बस इसको हमने ढक देना है गलने तक के लिए। जब तक हमारी लौकी और चने की दाल गल नहीं जाती तब तक आप इसको पका लें। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया यहाँ पर। और दाल को सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि लौकी तो गल जाती है। और जो टमाटर हैं इनको भी हमने मैश करना है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से मैश कर लें, क्योंकि टमाटर अब बिल्कुल हलवा हो चुके हैं। लेकिन दाल भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल में अभी थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने सोचा चलें अभी पानी भी है इसके अंदर, तो और इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, तो उसके बाद फिर मैंने इसको 5-6 मिनट के बाद चेक किया, तो यहाँ पर पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। और यहाँ पर दाल भी बेहतरीन गल चुकी थी, चमचे की मदद से एहसास हो रहा था। तो इसलिए इसको मैश कर लूँगी मैं। टमाटर भी मैश कर लेंगे, चने की दाल को भी थोड़ी थोड़ी सी मैश कर लेंगे, कुछ खड़ी रहेगी कुछ मैश कर लेंगे इस तरह। लौकी भी अगर होती है तो उसे भी कर दें। मतलब लौकी को बचाते हुए ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने सारी लौकी को इस तरह मैश नहीं करना है, क्योंकि लौकी के चंक्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दाल लौकी इतने मज़े की बनती है, आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत ही लाजवाब है। और रोटी के साथ तो लगती ही मज़े की, बहुत मज़े की दाल बनती है ये। तो बस यहाँ पर इसको मैंने देख रही हूँ कि ज़्यादा मैश नहीं किया, लौकी भी कुछ खड़ी खड़ी सी, कुछ दाल भी है। तो बस इसको हल्का सा इस तरह हमने करने के बाद बस आप इसके अंदर फिर डाल दें पानी। और पानी जो डालेंगे ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा, कि अगर आपको राइस के साथ खाने तो थोड़ा सा नरम रख लें, तो अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा थिक रख लें। तो ये बस है इसका। और यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर पानी डाल दिया था, और इसको बस अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, तकरीबन अच्छा खासा हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून होगा। ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हरी मिर्च भी मोटी वाली काट के डाल सकते हैं, 1-1 इंच के हिसाब से। अक्सर मैं डाल देती हूँ काट के, लेकिन अभी मैंने नहीं डाली है। तो बस हरा धनिया को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि पानी और जो हमने डाला है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस इसका जो फिर इसके बाद जो हमने तड़का लगाना है ना, वो तो बहुत ही लाजवाब तड़का है इसका। इससे तो मज़ीद खुशबू जायका निकल कर आ जाता है। और उसके साथ जब हम डालते हैं इसके ऊपर गरम मसाला, तो क्या ही कहने, यकीन करें बहुत ही लजीज मज़े की ये दाल बनती है, लौकी और चने की दाल। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा पानी इसका पक चुका था, थिकनेस भी बिल्कुल बेहतरीन थी। तो चलिए अब बनाते हैं इसका तड़का, और इसको रखते हैं एक तरफ। यहाँ तड़के में मैंने ले ली है तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और प्याज ले ली है, छोटी प्याज मैंने ले ली थी, स्लाइस कटिंग कर ली थी। साबुत लाल मिर्च ले ली 4 से 5 अदद। हरी मिर्च ये मोटी वाली मैंने ले ली है, जिसको बीच में से कट लगा दिया था इस तरह। कट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फिर जब तड़के में पकती है तो ये उड़ती है और ये खुद ही फट जाती है, और वो नुकसानदेह होती है। आपके ऊपर छींटे आ सकती हैं, आपके हाथ के ऊपर आ सकती है। तो आपने हरी मिर्च जब भी फ्राई करें तड़के में, तो आपने ज़रूर इसमें हल्का सा कट लगाना है। लेकिन मैंने अच्छा खासा कट लगा दिया इसके अंदर। और बस इसके अंदर डाल देंगे बस घी, ऑयल। ये मेरे पास घी पिघला हुआ था तो मैंने यही डाल दिया इसके अंदर। और क्योंकि घी का तड़का ही मुझे ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पर इसको तड़के को तैयार करेंगे और खूब अच्छा सा इसे लाइट गोल्डन करेंगे प्याज को। और प्याज को करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी गोल्डन हो जाएंगी, पक जाएंगी।
तो ये हमारा बेहतरीन सा तड़का है। अगर आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब तड़का हो गया तैयार। अब लगाते हैं दाल में तड़का, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए सुनते हैं। तो यहाँ लग चुका है हमारी दाल में खूब बेहतरीन सा तड़का। और अब हरी मिर्च देख रहे होंगे, ज़्यादा मैंने मतलब उसे काली या उसको नहीं किया, सिर्फ भूज सी गई हरी मिर्च, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और डाल दें ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून छिड़क दें और नोश फरमाएं। यकीन करिए आप चावलों के साथ, घर की रोटी के साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की ये बनती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इसकी लुक देख रहे होंगे, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए बनाइए लौकी और चने की दाल। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।